अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम जानबूझकर इंडिया से सुपर 8 का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट मैच हार गई क्योंकि अफगानिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स का लालच था। दिख रहा था कि बॉलर्स बैट्समैन की स्ट्रेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं। पंत आए तो उनको बिल्कुल बल्ले के नीचे बॉलें मिल रही थी, पांड्या हुक बड़ा अच्छा खेलते हैं, उनको शॉर्ट बॉलें मिल रही थी, फिर फील्ड के अगेंस्ट बॉलिंग हो रही थी। ये चीज़ें कुछ समझ में नहीं आई कल के मैच। नहीं, ये समझ मुझे तो बहुत समझ में आ रही थी, इसलिए कि मैं ये नॉटी है ना आप? नहीं, नॉटी नहीं हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ, मैं एक्चुअली मैदान में खेलता हूँ। इनको 24 घंटे पहले भी बहुत सारी बातें समझ में आ रही थी जी, वो फिर रात को थोड़ी सी और वाजी हुई। भारत का जो मैंने कल बात की थी वो आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, अरबों रुपया फंसा हुआ है लोगों का, अरबों। और अगर आपके भारत नहीं सेमीफाइनल के क्वालिफाई करता 80% स्पॉन्सरशिप निकल जाएगी। आज था इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान और ये मैच दोनों टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हुआ क्या है ये हम नहीं कह रहे, लेकिन जो एक तासुर बना हुआ है, मैं आपको जरा तासुर क्या बना हुआ है और उस तासुर की रीजंस भी हैं जरा आपको एक स्क्रीनशॉट की सूरत में दिखाते हैं कि ट्विटर पर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो कुछ टॉप ट्विटर के ट्रेंड्स हैं वो आप देखिए क्या है। पहला ट्रेंड है फिक्स्ड मैच, दूसरा ट्रेंड है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, तीसरा ट्रेंड है राशिद खान, और उसके बाद फिर आगे अगर हम दिखा सके तो और भी, यानी कि टॉप 10 में से जब मैंने आखिरी मर्तबा देखा तो 6-7 ट्रेंड्स थे जो कि इसी एतबार से बने हुए थे। मेरा ख्याल है यूसुफ पठान शायद उनके पास गए हैं और शायद ये कहा है कि भाई तुम हारो या हम जीतें लेकिन मैं तो डांस करूंगा। और डांस वही वाला किया है जो पाकिस्तान की हार के अगेंस्ट किया था। और वो डांस मेरे ख्याल है कि वो रिश्वत के तौर पर शायद डांस तोहफा देने गए हैं। खैर सुनने में ये आ रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर ये चर्चे हैं कि वो आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट लेके गए हैं कि जो बुरा खेलेगा उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। इत्तेफाक भी हो सकता है भाई, हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया और अफगानिस्तान और बीसीसीआई का बड़ा रोल है, आईपीएल में खिलाड़ियों को अपनी नौकरियां पक्की करनी होती है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन तासुर और इत्तेफाक भी हो सकता है। अफगानिस्तान की जो एफर्ट्स होती है ना पाकिस्तान के खिलाफ होती है, इंडिया के खिलाफ उन्होंने कभी एफर्ट की ही नहीं। आप लास्ट उनके जो 2-3 मैच उठा के देख लें, आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल इंडिया 1 जीतेगा। हम शेयर करें कि आज पहली मर्तबा था कि राशिद खान ने इंडिया के खिलाफ कोई T20 की इंटरनेशनल विकेट हासिल की है। दुनिया का नंबर 1 चैंपियन स्पिनर, उसने आज तक इंडिया का कोई खिलाड़ी आउट ही नहीं किया था। आज पहला मौका था कि जब उन्होंने 3 विकेटें हासिल की हैं। अब ये तो नहीं होगा कि आईपीएल में उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, गलती हो गई, हो सकता है वो भी अभी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो मिल करें कि भाई हमसे गलती हो गई, 3 खिलाड़ी आउट हो गए यार आपके। आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गए, जो जिस तरह बॉडी लैंग्वेज थी कि वो जो बाप और बेटा और जो बात करते हैं तो बरखुरदार तो वो दिखाई दिए। दोस्तों, कल के मैच में अफगानिस्तान हारा, लेकिन भारत में लोग ज्यादा खुश नहीं हो रहे। हाँ, हम एक मैच जीते और सेमीफाइनल के नजदीक पहुंच गए। सूर्या कुमार यादव कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या नीचे आकर वो कर रहे हैं रन्स। उनके 2 मेजर बैटर्स हैं जिन्होंने रन्स किए हैं, बाकी तो छोटे छोटे चंक्स में रन्स आए हैं। वो छोटे छोटे चंक्स में रन्स मिस करना अफगानिस्तान से नहीं हो सका। एक जेन्युइन क्रिकेट मैच था, उसकी बेसिस के ऊपर एक टीम ने जीतना था, एक टीम हार गई। टीम इंडिया स्ट्रांग थी, वो जीत गई। टीम इंडिया जब भी किसी इवेंट में एंटर होती है पिछले कई सालों से वो वन ऑफ द फेवरेट्स होती है। इसमें क्या ढका छुपा है? तो आपको क्या लगता था कि एक अपसेट हो जाएगा, इंडिया हार जाएगा? बल्कि खैर आप लोगों ने तो मैच के बाद ये गए, आप में से तो कुछ शहजादे ऐसे हैं जो पहले ही लगे हुए थे कि अफगानिस्तान ये मैच हार जाएगा क्योंकि उनको आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। टू हेल विद इट यार, खुदा का खौफ करो, को बड़े हो जाओ और कुछ शर्म या कर लो। अफगानिस्तान को आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, उनके प्लेयर्स तो पूरी दुनिया में लीग क्रिकेट खेलते हैं। आईपीएल से उनको जितना पैसा मिलता है डेफिनेटली वो बाकी लीग से भी उतने ही बना लेते होंगे, नहीं तो थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता होगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो आईपीएल के पीछे अपनी इज्जत दांव पे लगा देंगे? विराट कोहली क्यों जल्दी आउट हो गया? उसने कौन सा क्या, वो उसका क्या था सीन पार्ट, वो उसका क्या कॉन्ट्रैक्ट का, उसका भी ज़रा कोई मुझे गेम समझा दो। रोहित शर्मा कैसे जल्दी आउट हो गया? टेक्निकली फिक्स्ड मैच में तो इन दोनों को सेंचुरियां करनी चाहिए थी क्योंकि इनके रन्स नहीं आ रहे। इनको तो कुछ करना चाहिए था ना। अगर इतना इस लेवल के ऊपर आपने मैच फिक्स कराया है सरकार, तो इन दोनों का तो कुछ बनता था। आप मेरे साथ बैठ जाएं किसी मैच के अंदर, चाहे वो आईपीएल का हो, पीएसएल का हो और ये वर्ल्ड कप का भी है, हमें अंदाज़ा हो रहा होता है कि क्या हो रहा है। मकसद है कि कुछ लोग अपने पोटेंशियल के मुताबिक, जैसे कि अगर आप सपोज करें कि एक शोएब अख्तर बॉल करा रहा है, वो उसका हमें पता है क्या है। मैं तो उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जब वो बॉल करता था मैं खड़े होकर ज़रूर देखता था यार उसका अब वो उस वक्त आकर किसी इंपॉर्टेंट मैच में अगर शोएब अख्तर दाएं बाएं करने लगे तो फिर हमें उसके पोटेंशियल के हिसाब से किसी भी एक प्लेयर का ऑफ डे तो होता है ना। आपके सामने इतनी तगड़ी टीम लगी हुई है इंडिया की, तो कि उसकी नहीं, वो सही कह रहे हो, मगर ये कि हमें आइडिया हो जाता है और हमने बहुत सी रिपोर्टें भी पढ़ी हैं, हमने बहुत कुछ देखा हुआ है।
तो इसलिए मैं जब देख रहा होता हूँ, मैं कई दफ़ा जिमखाना में, मैं जिम में मैचेस चल रहे होते हैं, हम जिम कर रहे होते हैं, तो मैं खड़ा देख रहा हूँ तो हंस रहा होता हूँ और लोगों को बता रहा होता हूँ देखो अभी ये किस तरह नीचे लेकर आएंगे, किस तरह ऊपर लेके जाएंगे, वो आइडिया हो जाता है। उसके बाद बहुत सी बातें जिस तरह आपने बताई यहाँ पे, बहुत से लोगों ने बोला जी ये मैच फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी नजर आती हैं कि लोग फिर वाकई समझने लगते थे शायद इस किस्म की चीजें चल रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैच फिक्स था, लेकिन जब से क्रिकेट हो रही है मैचेस फिक्स तो हुए, ऐसा तो नहीं हुआ नहीं हुए, और हमेशा बहुत बाद में पता चलता है। और ये मगर वही वाली बात है, फील्डिंग पैथेटिक। अफगानिस्तान से कम मैं फील्डिंग इस तरह की उम्मीद नहीं करता जिस तरह रणवीर आज आपने देखा उसका कैच जो शुरू में गिरा दिया था, पंत का कैच गिरा, उसके बाद उसने बैक टू बैक 3 चौके मारे। फजलुल हक फारूकी ने गिराया था उसका कैच, मेरे ख्याल से नवीनुल हक था, उससे गिरा बाउंड्री पे, और इतना मुश्किल नहीं था। देखा जाए दूर से जब दिखाया तो लग रहा था शायद बहुत रनिंग कैच है, जब थोड़ा क्लोजअप लिया तो देखा नॉर्मल स्टेप पे वो कैच था, वो ड्रॉप हो गया। और एक एक कैच, एक एक रन इस वर्ल्ड कप में मैंने बोला ना टीम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब कि इंडिया के लिए इजी मैच है, इजी मैच है सर। देखिए इंडिया टाइमली उसने खुद को कितना ग्रूम कर लिया, उनकी बॉलिंग बैटिंग हर चीज देख लें। पाकिस्तान किस चीज कहाँ देखते हैं आप? पाकिस्तान को अगले 5 साल भी मैं कहीं भी नहीं देखता। अफगानिस्तान में लोग इस बात को लेकर ज्यादा दुखी नहीं है कि कल भारत मैच जीत गया, लेकिन पाकिस्तान में रोना धोना चल रहा है कि कैसे अफगानिस्तान भारत के साथ ऐसे हार सकता है। और अफगानिस्तान प्लेयर जानबूझकर फिक्सिंग करके भारत से आ रहे हैं, आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट के कारण अफगान प्लेयर भारत से आ रहे हैं। मतलब इनका रोना धोना अब भी खत्म नहीं हो रहा है, और अब भी वो रो रहे हैं कि देखो अफगानिस्तान क्यों भारत के साथ हमेशा हारता है, ये लोग जानबूझकर मैच फिक्सिंग करते हैं और ये क्रिकेट के लिए काला दिन है वगैरह वगैरह। इनका रोना धोना तो दोस्तों हमेशा चलता रहेगा और काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए। वीडियो देखने के बाद आपकी माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कॉमेडी आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में। देखिए कल की मैच बात करें तो शुरू में अफगानिस्तान ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन जैसे मैंने कहा अगर पाकिस्तानियों को ये लगता है कि उनको मतलब पाकिस्तान की टीम जिस हिसाब से परफॉर्मेंस कर रहा है या फिर उनके टीम में जो प्लेयर है सारे टीम ही उस हिसाब से परफॉर्मेंस करना चाहिए। देखिए पाकिस्तान में 2-3 इंपॉर्टेंट प्लेयर है या फिर 1-2 ही है, अगर वो परफॉर्मेंस करेंगे तो पाकिस्तान चलेगा, नहीं तो नहीं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अब तक आप देखो रोहित शर्मा साथ एक ही मैच में चले हैं, बाकी हर एक मैच में रोहित शर्मा और कोहली फेल हुए हैं, फिर भी भारत की बैटिंग ने मैच को जिताया है। न्यूयॉर्क में तो चलो कम रन हो रहा था, लेकिन कल की अगर मैच बात करो जब दोनों आउट हो गए थे तो तब लग रहा था कि 150-60 तक अगर भारत भी पहुंच जाएगा वो बड़ी बात होगा। लेकिन मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर के कारण हम 180 तक पहुंचे और भारत ने ये मैच को जीत लिया। लेकिन पाकिस्तानियों को ये हजम नहीं हो रहा है। पाकिस्तानियों का ये कहना है कि शुरू में अगर 2 विकेट गिर गए थे तो अफगानिस्तान को भारत को 110-15 में ऑल आउट कर देना था और मैच भारत को हराकर मैच जीत जाना था। मतलब ये लोग अभी एक तरीके से आप कह सकते हो इसलिए जल रहे हैं क्योंकि अब भारत का सेमीफाइनल तक पहुंचने का रास्ता आसान हो गया है। ठीक है, सेमीफाइनल में दूसरे ग्रुप में कौन से टीम के साथ हम खेलेंगे वो तो अभी तक क्लियर नहीं है। हो सकता है हम साउथ अफ्रीका के साथ खेले या फिर इंग्लैंड के साथ खेले या फिर वेस्ट इंडीज के साथ खेले, लेकिन सेमीफाइनल को लेकर भी उनका पहले से ही रोना धोना शुरू है। देखो टाइमिंग भारत के मतलब शूट के हिसाब से वो टाइमिंग है और जो पिच है सेकंड सेमीफाइनल जहाँ पर होगा वो भी भारत के हिसाब से स्लो पिच है, स्पिनरों को ज़्यादा मदद मिलेगा तो भारत सेमीफाइनल भी आसानी से जीत जाएगा। मतलब अभी से ही उनका रोना धोना चल रहा है कि देखो ये सब कुछ भारत को जिताने के लिए ही किया जा रहा है, क्योंकि उनका पाकिस्तान टीम तो अभी सुपर 8 पहुंच ही नहीं पाया। तो अभी भारत गया है तो इनको जलन होगा ही और ये रोना धोना तो अभी शुरू हुआ है। आगे आप देखो कि टूर्नामेंट में भारत और जितना अच्छा परफॉर्मेंस करता रहेगा ये लोग और रोते रहेंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।